नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूं आप अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में जो है टेंस। और टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजी की लर्निंग के लिए। जैसे बिल्डिंग के लिए उसका बेस नींव बनाई जाती है, वैसे ही अंग्रेजी के लिए टेंस उसकी नींव कहलाती है। और टेंस को सामान्य भाषा में लोग काल के नाम से और समय के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं विशेष रूप से यदि देखें। फर्स्ट होता है पास्ट टेंस, वो समय जो पहले बीत चुका है, इसीलिए उसे भूतकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रेजेंट टेंस, ये उस समय को व्यक्त करता है जो अभी चल रहा है, जिसे हम वर्तमान के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं, वो समय जो अब आने वाला है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि भूतकाल जैसे 2019 और फ्यूचर टेंस जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2021। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टेंस 3 प्रकार के होते हैं मेजरली। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड पास्ट टेंस होता है, थर्ड फ्यूचर टेंस होता है। ऊपर लिखे हुए से मिस गाइड न हो आप, ये मैंने टाइम चार्ट के हिसाब से बताया है, क्योंकि पास्ट टेंस पहले बीता है, अभी वर्तमान आ रहा है और अब भविष्य आएगा। देखिए विद्यार्थियों, टेंस के टॉपिक में टाइम तो होता ही है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, लेकिन एक अवस्था होती है जो समय को भी व्यक्त करती है, क्योंकि समय के दरमियान ही उसके अंदर ही कार्य भी निपुण होते हैं, पूरे होते हैं। और कार्य की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कई कार्य ऐसे होते हैं जो जारी रहते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो पूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। लेकिन कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, मतलब जिन्हें हम अनिश्चित के नाम से जानते हैं। तो टेंस जो टॉपिक है वो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ वर्क स्टेटस को भी क्या करता है, आपके सामने व्यक्त करता है। टेंस के ये जो 3 टॉपिक हैं, जिसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से आप जानते हैं, ये आगे जाकर एक्सपेंड होते हैं अपने 4 और भागों में। और ये अपने आप में माइनर टेंसेस कहलाते हैं, माइनर पार्ट्स कहलाते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट ऐसे कार्यों के लिए टेंस प्रयोग किया जाता है जो कार्य अनिश्चित हैं, जिनके बारे में कोई भी धारणा निश्चित नहीं है। दूसरा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को कहते हैं लगातार या जारी रहना। ऐसे कार्य जो निरंतरता रखते हैं उनके लिए कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस टेंस आता है। थर्ड है परफेक्ट टेंस। ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, वो किसी भी समय में हो सकते हैं। हो सकता है प्रेजेंट, वर्तमान में वो कार्य पूरा हुआ हो, पास्ट में पूरा हुआ हो, या फिर फ्यूचर में। और फोर्थ इसका पार्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कार्य जो जारी रहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई समय सूचक शब्द भी दिया रहता है, जो या तो पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से होता है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से। तो इस स्थिति में हम देख पाए हैं कि मुख्य रूप से जो टेंसेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जबकि प्रत्येक जो टेंस होता है, चाहे आप प्रेजेंट ले, पास्ट ले या फ्यूचर लें, वो आगे 4 अपने भागों में और बढ़ जाते हैं। तो यदि हम इस प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने यदि 4 आगामी भागों में यदि डिवाइड होता है, तो ये ऐसे बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये फर्स्ट वन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सेकंड वन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये थर्ड वन है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका फोर्थ वन है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 3 आपके टेंसेस हैं और
4 आपके सब टेंसेज हैं। यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल के रूप में हम देख पाते हैं 12 है। तो कॉन्क्लूजन के रूप में हम यदि करना चाहें इस बात को, तो हम कह सकते हैं कि जो टेंसेज होते हैं ओरिजिनली 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो आगामी कक्षाओं में हम एक एक करके सारे टेंसेज को पढ़ेंगे, किस टेंस की किस प्रकार से विशेषताएं होती हैं, कैसे उसके यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो टाइम और वर्क की जो टेबल है, जिसे अलग अलग डिवाइड किया गया है, आप इन सारे शब्दों को याद करेंगे, क्योंकि वोकैब जो होती है वो टेंस के समान ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आपको टेंस आते हैं, वोकैब नहीं है आपके पास प्रॉपर, तो आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। और यदि आपके पास वोकैब है लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह नहीं आता है, टेंस का यूज़ यदि आप नहीं जानते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो इन चीज़ों के लिए और इनसे आगे बढ़ने के लिए पहले हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन टेंसेस को पढ़ने से पहले पढ़नी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इनके लिए मस्ट लर्न लिखा है। मस्ट लर्न क्यों लिखा है? क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक आपके टेंस का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा।